ये मेरे भारत देश की नौजवान पीढ़ी को क्या हो गया है। पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, नौकरी भी मिल रही है, पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन जीवन में सुख शांति समृद्धि नहीं है। बहुत डर डर के जीवन जी रहे हैं, बहुत डर डर के। अरे भैया, ये क्या हो गया है। भारत देश बहुत तरक्की कर रहा है, विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियों के साथ लड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये नौजवान पीढ़ी जो है, हर पल घबराई हुई सी रहती, डरी हुई सी रहती है। पैसा भी है, काम भी कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक बात जरूर समझ जाइएगा। जब भी आपकी भौतिकवाद में तरक्की बहुत हो, धन दौलत बहुत आए, मान सम्मान आए, लेकिन आध्यात्म में आप पीछे होते चले गए, तो समझ जाना जीवन में सब कुछ बेकार हो गया है। यही स्थिति है भारत देश की। क्योंकि स्कूली शिक्षा में हमने आध्यात्म को कहीं कहीं जोड़ा ही नहीं। आध्यात्म मेरा बहुत पीछे हो गया। यदि आध्यात्म को जोड़ देते ना, तो वो जीवन जीने की कला सिखा देता। जीवन जिया कैसे जाता है, हर चीज की तैयारी करते हैं लाइफ में। आज इतनी पढ़ाई की है तो आपने तैयारी की होगी, मेहनत की होगी, तो भौतिकवाद में तो जीना आ गया। लेकिन भौतिकवाद में जो वस्तुएं हैं वो सुख शांति समृद्धि नहीं ला सकती। वस्तु क्या कर सकती है? भूख लगी है तो आपको खाना दे सकती है, बस 10 मिनट में पेट भर गया, उसके बाद क्या? लेकिन मन तो बेचैन है। मन को खुराक कहां से लाके दोगे? फिर सारे परेशानी बच्चों पे डालते हो। बच्चों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है आजकल। स्कूल स्कूल दूसरी तीसरी चौथी पांचवी के स्कूल के जो बच्चे हैं, उन पे बहुत प्रेशर डाला जा रहा है। 10 10 11 किताबें लेके चलते हैं। इतना एक्स्ट्रा करिकुलर इतना भर दिया गया है जीवन में, सब कुछ चीजों को वो कंफ्यूज हो गए हैं बच्चे। करना क्या है भैया? ये इंटरटेनमेंट करवाया जा रहा है कि स्कूल में पढ़ाई की जा रही है? अरे भैया, माइंड को कहते हैं ना, खुला छोड़ना देना भी चाहिए। हमारा अध्यात्म सिखाता है। यदि माँ बाप खुद आध्यात्म की राह पे होते ना, तो बच्चों को आज इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। छोटे छोटे बच्चों से एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है माँ बाप की। उनसे डांस चाहते हैं कि मेरा बेटा ऋतिक रोशन की तरह डांस करे। वो चाहते हैं मेरा बेटा जो है ना किशोर की कुमार की तरह गाना गाए। उसको भर रहे हैं ट्रेनिंग स्कूल में। अरे भैया, बच्चा कहाँ से गाएगा? बाप ने तो आज तक गाया नहीं। क्रिकेट का भूत सवार हो गया है लोगों में। हर बच्चे को क्रिकेट क्लब में ज्वाइन करवाया जा रहा है, सोचते हैं हर बेटा विराट कोहली बन जाए। अरे भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। समय लगता है हर एक चीजों को इंटरेस्ट जगाने में, स्किल को डेवलप करने में। और यदि आप आध्यात्म से जुड़ते हैं ना, ये पता चल जाता आपके बेटे में स्किल क्या है। वो पहले जमाना चला गया जहाँ इंजीनियर डॉक्टर बस बना करते थे और गवर्नमेंट नौकरी होती थी। आजकल ऐसा जमाना आ गया है, जो इच्छा है वो कर सकते हो। लेकिन इच्छा क्या है, ये तो जानना पड़ेगा ना। उसके लिए माँ बाप को बच्चों के साथ समय बिताना होगा। लेकिन माँ बाप आज बच्चों के साथ समय कहाँ बिता रहे हैं? बच्चों को नैनी नाम से दे दिया गया। पहले नानी हुआ करती थी बच्चों को देख रेख के लिए, नानी दादी। घरेलू रिश्ता हुआ करता था, खून का रिश्ता हुआ करता था। नानी से नैनी बन गए हैं भैया। 8 घंटा बच्चे नैनी के साथ बिताएंगे तो नैनी ही बन जाएंगे ना भैया। बड़ा शर्म की बात है। नानी दादी दूर हो गए, नैनी आ गई है भैया। और नैनी कौन सी? जिसको 5वीं 8वीं क्लास पढ़ी नहीं हो, क्या सिखाएगी बच्चों को भाई? भारत देश का भविष्य जो है ना, इस तरीके से आप लोग बर्बाद कर रहे हो। आपको लग रहा है हस्बैंड वाइफ खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब बच्चों को स्कूल में डाल रखा है, कॉन्वेंट स्कूल में डाल रखा है भैया। लेकिन शिक्षा जीरो मिल रही है वहां पे। भौतिकवाद में तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आध्यात्म में जीरो रह जाएगा। और जो बच्चा आध्यात्म में जीरो रह जाएगा, जीवन के संघर्ष में, जब कहते हैं ना जीवन संघर्ष से बड़ा हुआ है हर किसी का, जीवन का नाम ही संघर्ष है, वहां फेल हो जाएगा।
क्योंकि आपने उसको जीवन जिया कैसे जाता है, जिंदगी खुल के कैसे जी जाती है, वो तो सिखाया ही नहीं। इंजीनियर बन गए आप, डॉक्टर बन गए, लेकिन जीवन की लड़ाई में आप फेल होते चले जा रहे हैं। बहुत घबराए हुआ ऐसा रहता है नौ पीढ़ी का आजकल। लोन ले लेता है बड़े बड़े, करोड़ों रुपए घर के लोन ले लेता है, कार के लिए लोन लेता है। जिंदगी में आजकल हर किसी को गुलाम बनाने की होड़ पड़ी है। हर दुकान में चले जाइए, मोबाइल खरीदने के लिए, अरे हनीमून जाने के लिए लोग लोन ले रहे हैं। और ये देश को, नौजवान पीढ़ी को भटका रहे हैं। और नौजवान पीढ़ी इंजीनियर डॉक्टर तो बन गई, लेकिन लोन के माया जाल में फंस गई है। और लोन के माया जाल में जब फंसोगे ना आप, तो जीवन कैसे खुल के जी पाओगे? हर दिन डर लगा रहेगा, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और उसका जो दुष्परिणाम किस पे निकाला जा रहा है? बच्चों पे। कुछ नहीं, बच्चों को ही आके क्लास लेना शुरू कर देते हैं। आते तो माँ बाप 8-9 बजे रात को हैं। बच्चा तो अनजान समझता है पिताजी को, कौन आ गया देखता है वो तो भैया। और थोड़ा बहुत जानने लग गया तो वो बेचारा टीवी के रिमोट में बैठा हुआ है या मोबाइल में बैठा हुआ है। और उसको जो बाप देखता है मोबाइल में बैठा हुआ है ना, तो तमाचा देता है। इस तरीके से बाप बेटे का रिलेशन खराब हो रहा है। अरे समझ ही नहीं पा रहे हो, आपके बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, उसके साथ समय बिताना होगा। अरे वो भविष्य है आपका और भारत देश का, उसके साथ समय बिताया करो। ऐसी बात नहीं है कि नौकरियां इतनी टफ है कि 8-9 घंटा काम करवा रही हैं आपसे। अरे भैया, टाइम को मैनेज करना तो आपको ही सीखना होगा ना। टाइम मैनेजमेंट की कला तो आपको ही सीखनी होगी। सामने वाले ने तो आपको नौकरी दी है, लेकिन नौकरी को कैसे निभाया जाता है अच्छे तरीके से, बैलेंसिंग कहते हैं ना। जब जीवन के गाड़ी की चारों पहिए बैलेंस होगी तो जीवन अच्छा चलेगा। पैसा आ गया, एक चक्का बैलेंस हो गया। नौकरी मिल गई, दूसरा चक्का बैलेंस हो गया। लेकिन परिवार को समय नहीं दे पा रहे हो, बच्चों को सही नहीं दे पा रहे हो, तो तीसरा चक्का अनबैलेंस हो गया आपके जीवन का। और ये बड़ा कष्ट जीवन होता है। पलट के देखता है हर एक इंसान, अरे मैं क्या कर गया। अब तो चिड़िया चुग गई खेत हो जाता है। तो हम आपको यही सलाह देंगे, बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताया करें। और उस समय मोबाइल और टीवी का उपयोग कभी मत किया करें। जो आसपास के गार्डन बने हैं सोसाइटी में, अपार्टमेंट में, और नगर पालिका के भी जो गार्डन होते हैं, उसमें लेके बच्चों को जाया करें। जितना ज्यादा वो भौतिकवाद से दूर होकर पेड़ पौधों के पास जाएगा, नेचुरल वातावरण में जाएगा, उसके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जीवन जीना सिखाता है नेचर, प्रकृति सिखाती है जीवन जिया कैसे जाता है। अरे उन चिड़िया पक्षियों को देख लीजिए, क्या उनके लिए घोंसला आपने बनाया? उनके बच्चों को क्या आपने नैनी ने पाला या किसी कैच में दिया है? कितनी चिड़िया होती है, उनको देखा करो। कैसे उनके तो पैर, उनके तो हाथ भी नहीं होते, कैसे चोंच से वो खाना खिला देती है बच्चों को। उनके तो डॉक्टर भी नहीं होते। तो इतना कष्ट आप अपने जीवन में क्यों ले रहे हो? मानव बनने की सजा क्यों ले रहे हो? ऐसा लग रहा है मनुष्य बन के आप सजा काट रहे हो, और वो पक्षी बन के मस्त आजाद होके उड़ रहे हैं। तो भैया उनका जीवन ज्यादा अच्छा हुआ ना। ना उनको नैनी का नौटंकी है, ना खाने पीने की चिंता है। आपको तो नैनी की भी चिंता है, घर की भी चिंता है, गाड़ी घोड़ा गाड़ी की भी चिंता है। और बच्चों को कूट रहे हो, बच्चों को सही ज्ञान नहीं दे रहे हो। तो आपका मनुष्य होना तो दुर्भाग्यपूर्ण हो गया, उनका पक्षी होना ज्यादा अच्छा हो गया। इसीलिए कहते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में जाइए, नेचर सब कुछ सिखाता है। जब आप देखोगे तो मन शांत हो जाएगा। पक्षी को देखोगे ना, ये जो वन्य प्राणी जो होते हैं, इनको देखोगे तो मन शांत हो जाएगा। लगेगा हम इतने दौड़ भाग में क्यों जी रहे थे भैया। इन पक्षियों को देखो, कोई दौड़ भाग नहीं है। जीवन को उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से जी रहे हैं। सूरज की किरणों के साथ उनका सुबह होता है, कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ता। सूरज की किरणें आती है जीवन में, सुबह होता है।
और निकल पड़ते हैं, घोंसला छोड़ देते हैं, परवाह नहीं करते उनके घोंसलों का क्या होगा। आपको तो चिंता लगी रहती है, लॉक लगाया है नहीं लगाया है, चोर आ जाएगा, काम वाली आएगी, खाना बनाने वाली आएगी, कितने ज्यादा प्रपंच कर रखा है। और वो आजाद होके पक्षी उड़ते हैं, मस्त होके एक दिशा में निकल जाते हैं, चारों दिशा उनकी होती है, चारों दिशाएं उनकी होती हैं। जहां मन लगे वहां, जहां उनको अन्न दाना मिल जाए वहां खा लेते हैं। और शाम को फिर वही सूरज के साथ, कितना अच्छा सूरज के साथ रिलेशनशिप बना रखा है भैया, वापस आ जाते हैं, अपने उसी घोंसले पे आते हैं। एक खासियत होती है उन पक्षियों की, कहते हैं इसको डिसिप्लिन जीवन जिया जाता है भैया। वो भी जीवन जी रहे हैं बड़े आनंद से, कभी मत कहना कि माना हो के आप जीवन जी रहे हैं, माना हो कि आप गुलाम हो गए हो। और गुलाम किसने किया है? ये भौतिकवाद ने गुलाम किया है आप सबको। जीवन खुल के नहीं जियोगे तो समझ लेना ये जीवन नहीं, सजा काट रहे हो आप। कलयुग में सजा दी गई है। इसलिए कहते हैं मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के शरण में आ जाया करो, आध्यात्म के शरण में आओ। सुबह उठो, 5 से 6 बजे बेड को छोड़ दो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, दिमाग खुलेगा। बोझ जो लेके बैठे हो ना, कार का, घर का, फ्लैट का, सब खत्म होता चला जाएगा। दिमाग को थोड़ा ठंडक मिलेगा, काम वही चलेगा, उसी ऑफिस में चलेगा, लेकिन चेहरे में रौनक आ जाएगी, चमक आ जाएगी भैया। और बच्चों के साथ व्यवहार भी अच्छा शुरू हो जाएगा। हम तो यही कहेंगे, सुबह उठना शुरू करो, मेरे कृष्ण गोविंद के चरण में कुछ समय बिताओ, जहां हो वहीं बैठ जाया करो। कहीं मंदिर जा सको तो ठीक है, लेकिन आपका मन ही मंदिर है, एक समझ जाइएगा। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद हर कण समाते हैं, हर किसी के सुनते हैं, हर किसी के सुनते हैं। कभी उनको सुनाया करो। दुनिया को तो बहुत सुनाते हो, और मम्मी ऐसा हो गया, अरे माता जी ऐसा हो गया, अरे मम्मी ऐसी करती हैं आजकल शिकायतें। आजकल जो बहू होती है अपनी माँ को बहुत फोन घुमाती रहती हैं, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। अरे मेरे कृष्ण गोविंद को फोन लगा लिया करो। आजकल की नौजवान पीढ़ी वो ही बहुत परेशान होते हैं, इधर उधर जाते हैं। अरे मेरे कृष्ण गोविंद को फोन लगा लिया करो, उसका तो कोई एक 5 पैसा लगता भी नहीं, और वो तो इंतजार करता है। क्वेश्चन भी आपके होते हैं, आंसर भी आपको वो दे के चला जाता है भैया। एक ऐसा मित्र बन जाता है आपके जीवन में, जो सुबह शाम आपकी रखवाली करता है भैया। आपके खान पान रहन सहन सुख शांति समृद्धि की सारी जवाबदारी ले लेता है। वो तो कहता है मेरे शरण में आया करो, कुछ समय बिताया करो। तो हम तो कहेंगे यही, जिंदगी को खुलकर जीने के लिए मेरे आध्यात्म का रास्ता अपनाना शुरू करो, भारतीय संस्कृति को अपनाना शुरू करो, हमारे ऋषि परंपरा को अपनाना शुरू करो, सुबह उठना शुरू करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, दंड बैठक करो। और खान पान में भी ध्यान रखो, सही समय पे खान पान करो। सही समय बहुत जरूरी है भैया। ऐसा नहीं 11 बजे 12 बजे जग रहे हो, अरे लाइट मिल गई, सुविधा मिल गई, इसका मतलब राक्षसों वाला जीवन मत जियो भैया। जीवन खुलकर जियोगे तभी, जब आप आध्यात्म के रास्ते पे चलोगे, इस नेचर के रास्ते पे चलोगे, सुबह 5 से 6 बजे उठोगे और रात को 10 बजे से पहले सो जाओगे। इसी वचनों के साथ कृष्ण गोविंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरे कृष्ण गुरु गोविंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय हो, जय हो।